जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियां। ठीक है, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत की दोस्तों प्रमुख नदियां। तो भारत की प्रमुख नदियों से अगर क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, जितने भी टाइप के बनते हैं, आज हम लोग यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हमने शुरुआत में लिया है। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, भारत की पवित्र नदी क्या है। तो भारत की पवित्र नदी क्या है दोस्तों? गंगा। गंगा क्या है? भारत की पवित्र नदी है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? लंबाई बताइए कितना है। आप लोग कमेंट करते रहिए, लंबाई बताइए इसकी कितनी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है दोस्तों 25-25 किलोमीटर। 25-25 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25-25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गंगा नदी भारत का राष्ट्रीय नदी भी है। ठीक है, गंगा नदी दोस्तों भारत का राष्ट्रीय नदी भी है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पद्मा। क्या कहते हैं दोस्तों? पद्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा को पद्मा कहते हैं, आप बताइए ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बताइए, कमेंट करिए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इधर से गंगा नदी निकलती है और यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे। ठीक है, यहाँ पर मिलती कहाँ पर है? ये बांग्लादेश में मिलती हैं। बांग्लादेश में अभी दोनों एक जलधारा के रूप में बदल जाती हैं, एक धारा के रूप में आगे बढ़ती हैं यहाँ से। इसी जलधारा को किस नाम से जानते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग मेघना। क्या कहते हैं दोस्तों? मेघना कहा जाता है। ठीक है, तो मेघना इसका सही उत्तर है। देखिए, मेघना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो दो नदियां भारत की हैं जो सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, जिसकी नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए अगला है, अगला प्रश्न, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? दोस्तों, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो देखिए, पहले नक्शा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं नक्शा बना रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर 7 सहेलियों वाला जो फिगर है, इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ जो है इस राज्य का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और यहीं से दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से ही सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है, यहीं से। ठीक है, तो कौन से राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है सांगपो नदी? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर देखिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तवा किसकी सहायक नदी है? एक नदी का नाम है दोस्तों तवा। किस नदी की सहायक नदी है वह? तो याद रखिएगा, तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा। ठीक है, इस नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा कहाँ का कहते हैं? जीवन रेखा इसको गुजरात का। ठीक है, तो गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? नर्मदा नदी को कहते हैं। चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आप समझिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो यही दामोदर नदी दोस्तों, इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर दोस्तों बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। देखिए, कहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है? यानी राष्ट्रीय नदी का दर्जा का घोषणा कर दिया है। ये कौन सी नदी है?
जो राष्ट्रीय नदी भारत की बन गई है, इस नदी का नाम है गंगा। कौन सी नदी दोस्तों? गंगा। तो आप लोग हमें बताइए कमेंट करके कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला था दोस्तों? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था दोस्तों 2008 में। 2008 में 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग। और एक जलीय जीव भी भारत का है। भारत का जलीय जीव क्या है? तो गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन भारत का जलीय जीव क्या है? तो गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो इसको भी आप लोग यही नोट कर लीजिएगा, 5 अक्टूबर। कब? 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। क्लियर है? चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये नदी का नाम है दोस्तों गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी। चलिए, भारत में प्रवाहित भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में प्रवाहित है दोस्तों, और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो याद रखिएगा, उस नदी का नाम है गंगा। ठीक है? चलिए, कावेरी नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो याद रखिए दोस्तों, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अब बताइए दोस्तों, भारत के यहाँ पर भारत का यह मैप है। ठीक है, ये भारत का मैप है। बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में पड़ता है? बंगाल की खाड़ी, कमेंट करके बताइए, बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में पड़ता है? बताइए, बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में पड़ता है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? कौन सी नदी पंजाब के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो उस नदी का नाम है दोस्तों सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है, तो उस नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी दोस्तों यह पश्चिम की ओर बहती है और कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है। तो नर्मदा हो गया, और भी नदियां लिख लीजिए आप। नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया। ठीक है, ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है। और साबरमती भी है, साबरमती, ये भी नदी पश्चिम की ओर बहती है और कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में, क्योंकि अरब सागर कहाँ है? पश्चिम में। ये भारत का मैप है दोस्तों। ठीक है, ये भारत का मैप है। ठीक है, ये भारत का क्या है? मैप है। तो यहाँ पर दोस्तों इस साइड में ये पश्चिम दिशा है, ये पश्चिम है। तो इधर क्या है? इधर अरब सागर है, अरब सागर इधर। ठीक है, और इधर क्या है? तो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर दोस्तों बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, चलिए इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। आगे है, कौन सी नदी कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? कौन सी दो नदी ऐसी हैं जिनकी लंबाई लगभग समान है? तो दो नदी का नाम है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु की लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी नदी है दोस्तों, वह उसका जल विवादित रहता है दो राज्यों के बीच में। दो राज्य का नाम कौन सा है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। क से कावेरी, क से कर्नाटक। ठीक है, और एक याद रखिएगा, जब विवाद होगा तो क्या करेंगे सब? जब विवाद होगा तो लोग कटेंगे मरेंगे। क्या होगा? कटेंगे मरेंगे, यानी कटेंगे, कटेंगे मतलब कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे समझिए।
किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्ध गंगा कहिए चाहे बूढ़ी गंगा कहिए, किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है या बूढ़ी गंगा भी इसे कहते हैं। अगला है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी दोस्तों अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो उस नदी का नाम है कोसी। क्या है? कोसी नदी। कोसी जो कि बिहार की शोक कही जाती है, ये अपना मार्ग बदलती जाती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। अगला है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी दोस्तों कपिल जलधारा कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? ओडिशा का शोक किसे कहते हैं, किस नदी को कहते हैं? तो याद रखिएगा ब्राह्मणी नदी दोस्तों ओडिशा का शोक कहा जाता है। ठीक है। अगला है, वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वेनगंगा और पेनगंगा ये किसकी सहायक नदी हैं? दोनों में गंगा है दोस्तों, वेन पेन, वेन पेन, वेन और पेन। ठीक है, वेन और पेन गंगा है दोनों। ये किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा गोदावरी की। किसकी? गोदावरी की। ठीक है भाई, बताइए कोई दिक्कत है? चलिए अगला है, अगला प्रश्न है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो याद रखिएगा दोस्तों गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? यानी माजुली द्वीप किस नदी पर बना है? कौन सी नदी बनाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी, ये माजुली द्वीप कहाँ पर रहता है? असम राज्य में। कहाँ पर? असम राज्य में। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, जिसपे जो माजुली नदी द्वीप बनाती है। किस राज्य में है माजुली नदी द्वीप? तो बताएंगे असम राज्य में है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो याद रखेंगे भैया मध्य प्रदेश में बहता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुआ था? तो नदी जोड़ो योजना प्रस्तावित हुआ था राजग सरकार के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर। चलिए आइए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। हालांकि उत्तर तो सब दिया है दोस्तों, ऑनलाइनर क्वेश्चन है। देखिए, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी का नाम क्या है दोस्तों? ताप्ती है। ताप्ती, जो कि किधर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ जाके गिरती है? तो यह जाके गिरती है अरब सागर में। अगला प्रश्न, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? उस नदी का नाम क्या है? सिंधु है। क्या है? सिंधु है। दोस्तों सिंधु की लंबाई कितनी है? सिंधु की लंबाई कितनी है बताइए कमेंट में। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कितनी है। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु समझौता के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? भारत सिंधु नदी के जल का कितने परसेंट प्रयोग कर सकता है? तो याद रखिएगा दोस्तों 20%। 80% पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत यूज करेगा। अगला है, अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो उस नदी का नाम क्या है? सिंधु। चलिए, पंचगंगा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा दूधगंगा, दोनों में गंगा है दोस्तों। वहां वेनगंगा पेनगंगा भी था, यहाँ पर पंचगंगा और दूधगंगा है। तो ये किसकी सहायक नदी है दोस्तों? याद रखिएगा। देखिए, ये जो दूध है ना दोस्तों, दूध से क्या बनता है? दही बनता है। और दही कौन खाते थे पहले? कौन भगवान दही खाते थे? कृष्ण भगवान। ठीक है, खाते थे और पंचों को खिलाते थे। दही खाते थे खुद और पंचों को खिलाते थे। तो पंचों मतलब पंचगंगा, और दही बनता है दूध से, तो दूध गंगा हो जाएगा। एक कौन खाते थे? कृष्ण भगवान, तो कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी। ऐसे ही आप लोग याद रख सकते हैं। अगला देखिए,
दामोदर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों में को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी दोस्तों, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखेंगे, चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों ही भारत में है? मुहाना भी और उद्गम स्थल भी दोनों भारत में है, तो उस नदी का नाम क्या है? गोदावरी। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? नेत्रावती नदी दोस्तों किस दिशा में बहती है? तो याद रखिएगा, दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण की ओर बहने वाली नदी का नाम क्या है? नेत्रावती नदी है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, किस नदी के किनारे किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकलेश्वर मंदिर है? महाकलेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे प्रसिद्ध स्थित है दोस्तों? तो यह है क्षिप्रा नदी के किनारे। याद रखिएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे महाकलेश्वर मंदिर है। तो एक बार आप लोग कमेंट में बताइए कि महाकलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? महाकलेश्वर मंदिर दोस्तों किस राज्य में है? कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो कि दो नदियां बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो याद रखिएगा, क्या है? भागीरथी है और अलकनंदा है। तो क्या लिख यहां से याद रखेंगे? आभादेव। क्या है दोस्तों? ट्रिक क्या हो जाएगा इसका? आभादेव। आभादेव, आभादेव। ठीक है, अब देखिए आभादेव ट्रिक क्या है, इसको समझिए। अ से हो जाएगा अलकनंदा, भ से भागीरथी, भ से क्या हो जाएगा? भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर क्या बनाती हैं? क्या बनाती हैं? तो देवप्रयाग, गंगा का निर्माण करती हैं दोस्तों। कहाँ पर? देवप्रयाग में। देवप्रयाग, देव से क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर देखिए, क्या कहा गया है इसमें कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से निर्मित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है दोस्तों? विभाजित होती है। तो किस नदी से विभाजित होती है? चंबल एवं साबरमती। दो नदी का नाम याद रखेंगे, चंबल और साबरमती नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लूनी नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? लूनी नदी कहाँ पर गिरती है? तो याद रखिएगा, कच्छ के रण में। कहाँ पर? कच्छ के रण में। अब बताइए आप लोग, एक कच्छ का रण कहाँ, किस राज्य में पड़ता है? कच्छ का रण किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए, कच्छ का रण किस राज्य में पड़ता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती हैं? तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो याद रखिएंगे, तीन नदी का नाम, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दोस्तों, कौन सी नदी मुख्य प्रायद्वीपी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? कौन सी नदी ऐसी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं वो क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं दोस्तों? एस्चुरी। ठीक है, जो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं वे एस्चुरी बनाती हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो इसका मतलब साफ है कि नर्मदा और ताप्ती ये दोनों क्या बनाती होंगी? एस्चुरी बनाती होंगी। ठीक है, अगला है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो ये नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र।
ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, गंगा को क्या कहते हैं तो पद्मा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? उस नदी का नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पेन्नार की सहायक नदियां कौन सी हैं? पेन्नार की सहायक नदी कौन सी हैं? पेन्नार की सहायक नदियां कौन सी हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा भैया, पापाधनी एवं चित्रावती, पापाधनी एवं चित्रावती, पापाधनी एवं चित्रावती, ठीक है। पापाधनी एवं चित्रावती, ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं? पेन्नार नदी की। अभी आपने एक नदी का नाम पढ़ा है दोस्तों, नेत्रावती नदी। किसका नाम? नेत्रावती, नेत्रावती नदी, ठीक है। तो नेत्रावती नदी के बारे में आपने क्या पढ़ा है कि ये किस दिशा में बहती है? तो आप लोगों को अगर याद है तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे, नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है। तो ये था दोस्तों नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोगों को इसको क्या करना है दोस्तों, 1 से 2 बार देखना है, रिवीजन करना है। इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। क्या करना होगा इसके लिए? आपको जाना होगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम में मेरा चैनल है रोजगार विद प्रमोद, उसको आप ज्वाइन करिए। उसका पीडीएफ वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।